तो दोस्तों सीधा पॉइंट पे आते हैं। 200 के और 3600 के कितने गुणनखंड होंगे? उदाहरण के लिए हम आपको करके दिखाते हैं 3600 के कितने गुणनखंड होंगे। आप जरा टाइम नोट डाउन कीजिएगा कितना टाइम लगता है दोस्तों। 3600 का गुणनखंड हम आपको बताने जा रहे हैं। तो 36 गुना 100 हम बताएंगे हम आपको कैसे किए। 9 चौके 36 गुना 25 गुना 4, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 2 और 5 का स्क्वायर 2। इसका मतलब 5 गुना 3 बराबर 5 या 15 या 45। तो 36 के कितने गुणनखंड होंगे दोस्तों? 45। हम कैसे निकाल लिए इतना जल्दी? आपको इस वीडियो में हम आपको यही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो स्किप कीजिएगा 10 सेकंड के लिए भी तो आप कुछ समझने नहीं जा रहे हैं, इतना आप मान लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। तो हम आपको हम यही बताएंगे कि हम कैसे इतना जल्दी निकालें। हम ये भी आपको करके दिखाएंगे कि वो कौन कौन से गुणनखंड हैं, ये भी करके दिखाएंगे। ऐसे कौन से गुणनखंड है जो विषम है, कौन से गुणनखंड है जो सम है, सब चीज आपको बताएंगे। बस वीडियो का अंत तक दोस्तों आप जरूर बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, गुणनखंड का मतलब होता है वैसी संख्या जो 36 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे गुणनखंड कहते हैं, या अंग्रेजी में इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं ना। तो आइए सबसे पहले 200 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 200 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। उम्मीद करते हैं आप अभाज्य गुणनखंड क्या होता है आप जानते हैं। वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। इसका मतलब जिसके 2 गुणनखंड हो तो वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या हो जाती है। तो इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम इसको लिखेंगे अभी। तो 100 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, क्योंकि 100 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर से हम इसको तोड़ेंगे, 100 को तोड़ देंगे हम 2 का पावर 2, 4 और 25 में। 4, 25 चौके 100 हो गया और 2। इसका मतलब 2 का पावर टोटल कितना हो गया? 3 और 5 का पावर 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब 200 को हम कैसे लिखेंगे? पावर के रूप में, अभाज्य संख्या का पावर के रूप में ऐसे लिखेंगे। आपको भी ऐसे ही लिखना है अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो। अब हम जानेंगे कि अगला प्रोसेस क्या है। 2 का पावर 3, 3 से 1 ज्यादा 4, 5 का पावर 2 है तो 2 से 1 ज्यादा 3, कितना हो गया? 12। इसका मतलब 200 का कितना गुणनखंड होगा दोस्तों? 12। इसका मतलब 12 ऐसी संख्याएं हैं जो 200 को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं, है ना। ये हम जान गए। कितने हैं ये हम जान गए। अब कौन कौन से हैं ये हमको पता करना है। वैसे कौन वो संख्या या वो कौन से गुणनखंड है जो 200 को विभाजित करती हैं, है ना। तो उसके लिए हम करेंगे 2 का पावर था 3 और 5 का पावर था 2। यही था ना दोस्तों। 8 हो गया और ये 25 सट्ठे 200 इस फॉर्म में था। अब आइए अब हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन कौन से संख्या है जो 200 के गुणनखंड है। उसके लिए आप ऐसे कीजिएगा, जैसा हम कर रहे हैं आप वैसा कीजिएगा। 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 0 से लेकर के 2 का पावर 3 तक लिखना है ऐसे। 1 2 3 गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। उसके बाद 5 का पावर 2 है, इसको भी वही 0 से लेकर के 2 तक, है ना। अब इसको आप आपस में गुना कर दीजिए। 2 का पावर 0 का मतलब होता है दोस्तों 1, 5 का पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी का भी पावर 0 हो, हाथी का पावर 0 हो, घोड़ा का पावर 0 हो, उसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 1। हमेशा याद रखिएगा। आइए अब गुना करते हैं। 1 को सभी से गुना करेंगे हम तो हो जाएगा 1 5 25। अब 2 को गुना करेंगे सभी से हम तो 2 का 2, 2 25 10, 2 25 दूनी 50। अब इसको गुना करेंगे हम सभी के साथ 4 को तो हो जाएगा 4 एका 4, 4 25 20, 4 गुना 25 100। अब इस 8 को गुना करेंगे हम, इस 8 को गुना करेंगे हम सबके साथ तो हो जाएगा जोड़ 8 एका 8, 8 25 40 जोड़ 8 गुना 25 अठे 200।
इसका मतलब दोस्तों ये जो संख्या आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सब क्या है, 200 के गुणनखंड है। आइए चेक करते हैं। 200 को विभाजित करती है, 40 भी 200 को विभाजित करती है। इस प्रकार यहाँ पर जितने भी संख्या आपको दिख रहे हैं ये सब के सब 200 को पूरा विभाजित कर देती है, और इसीलिए ये सब संख्याएं 200 के गुणनखंड कहलाएंगी। तो हमको मालूम पड़ गया कि 200 के गुणनखंड कौन कौन सा है। 1 है, 5 है, 25 है, 2 है, 10 है, 50 है, 4 है, 20 है, 100 है, 8 है, 40 है और 200 है। आप काउंट कर लीजिए 12 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। कितने हैं हमें मालूम पड़ गया, कौन कौन से हैं ये भी हमें मालूम पड़ गया। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसे कितने गुणनखंड है जो विषम वाले हैं, है ना। आइए बताते हैं। आप तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कौन कौन से विषम वाले हैं, लेकिन ऐसे नहीं, हम आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे ताकि कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको हल कर सकते हैं, है ना। तो आइए फिर से देखते हैं इसको। इसी रूप में आप लिख दीजिए। हमको क्या बोल रहा है कि विषम वाले कौन कौन से गुणनखंड है या कितने गुणनखंड है आप पता करो, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर में हमको विषम वाला जब भी पूछेगा तो ब्रैकेट के अंदर में हम ये ध्यान देंगे कि एक भी पद ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सम हो। हम क्या बोले, एक भी पद ऐसा नहीं होना चाहिए जो सम संख्या हो या फिर सम हो, है ना। तो पद मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे इस ब्रैकेट के अंदर में कितने पद हैं, तो 3, 1 2 3, है ना। इस ब्रैकेट के अंदर में कितने पद हैं या कितने टर्म हैं, 1 2 3 4, 2 का पावर 2 एक पद है, 2 का पावर 3 ये दूसरा पद है। उसी प्रकार ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, इसको हम पद बोलते हैं। तो विषम, जब भी आपको विषम वाले गुणनखंडों की संख्या पता करने बोलेगा या विषम वाले गुणनखंड कौन कौन से हैं आपको पता करने बोलेगा, तो सबसे पहले आप ध्यान देना कि ब्रैकेट के अंदर में एक भी पद ऐसा नहीं होना चाहिए जो सम संख्या हो। अगर सम संख्या रहेगा तो आप उसको हटा देना। तो विषम संख्या वाले सम संख्या वाले पद कहां मिलने के चांसेस रहेंगे, 2 का पावर वाले में। जैसे ये सम है, ये सम है, ये सम है। 2 का पावर 0 कभी सम नहीं होगा, क्योंकि 2 का पावर 0 1, हाथी का पावर 0 1। तो हम इसको हटा देंगे, जो जो सम संख्या रहेगा उसको हम हटा देंगे। तो दोस्तों क्या बच जाएगा हमारा यहाँ, 2 का पावर 0 बच जाएगा, 2 का पावर 0 बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों कितने ऐसे हैं जो विषम वाले हैं। संख्या अगर पूछेगा तो यहाँ पर एक पद है, इस ब्रैकेट में कितने पद हैं, 3। इसका मतलब 3 जो हैं गुणनखंड वो विषम है। आइए हमें मालूम पड़ गया 3 जो है वो विषम वाले गुणनखंड है ना। अगर पूछेगा कौन कौन से हैं भैया, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। 2 का पावर 0 कितना, 1, इसका 1, इसका 5, इसका 25। इसका मतलब 1 का 1, 1 5 5, 1 25 25, 1 है 5 है और 25 है ना। ये चीज हमें मालूम पड़ गया। अब अगला क्वेश्चन हम सीखेंगे कि सम वाले ऐसे कितने गुणनखंड हैं। तो देखिए टोटल है 12, विषम वाले 3 हैं, तो सम वाले कितने हो जाएंगे भैया, 9। आओ हम इसको भी आपको करके दिखाएंगे। फिर से आप यही चीज करना, आप इसको इस टर्म में लिखना। 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 0 से लेकर के 2 का पावर 3 तक आप लिख देना। 5 का पावर 2 है तो 0 से लेकर के 2 तक आप लिख देना ऐसे। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, सम वाला आपको पूछ रहा है, आपको सम वाला पूछ रहा है ना। तो जब भी सम वाला पूछेगा कौन कौन सा है, तो आप सीधा 2 का पावर वाले में आइएगा, और जितना भी 2 का पावर में आपको ऐसा अगर पद मिले जो विषम है, आप उसको हटा देना। कहां, 2 में, 2 वाले में, 2 वाले में। कौन सा ब्रैकेट में, जहां 2 लिखा हो, है ना। क्योंकि 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। हमको सम वाला पूछ रहा है, मतलब हमको जो भी गुणनखंड चाहिए, क्या चाहिए, सम चाहिए, सम चाहिए। और यहाँ 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, और बाकी क्या होगा, सम होगा। तो आप इसको हटा दो। इसको हटाने से क्या होगा दोस्तों, इसको हटाने से क्या होगा, अब यहाँ पर जितना भी है हमको सम मिलेगा। सम है, ये भी सम है, तीनों का तीनों पद सम है। और हम जानते हैं कि किसी भी सम संख्या को किसी संख्या से गुना करने पर सम ही प्राप्त होता है।
सम गुना समथिंग, सम गुना समथिंग, सम गुना समथिंग, सम। इसका मतलब हमको जो भी इसका गुणनफल का वैल्यू मिलेगा, प्रोडक्ट का वैल्यू मिलेगा, हमको सम मिलेगा। तो आइए करते हैं कितना होगा। तो यहाँ टोटल कितने पद हैं 3, यहाँ पर टोटल कितने पद हैं 3, इसका मतलब 9 जो है ना गुणनखंड वो सम है। देखिए यहाँ पर भी हम 9 निकाल चुके थे, है ना। अब कौन कौन से हैं पूछेगा तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे। देखिए आपस में सबको गुना कर दीजिए। यहाँ इसको करेंगे 2 है, 2 एका 2, इसका वैल्यू 1 होता है। किसी का भी पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होगा। 2 एका 2 प्लस 2 पचे 10 प्लस 2 गुना 25 50 प्लस इसको करेंगे अब 4 को, 2 का पावर 2 मतलब 4, 4 एका 4 प्लस 4 पचे 20 प्लस 4 गुना 25 चौके 100, है ना, प्लस अब 8 को करेंगे 8 एका 8 प्लस 8 पचे 40 प्लस 8 गुना 25 200। तो देखा आपने यहाँ पर जितने भी पद मिल रहे हैं वो क्या है, सबके सब क्या है, सम संख्या है ना। और देख लो कितने ऐसे पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सम वाले कितने गुणनखंड हैं, सम वाले 9 हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आइए निकालते हैं कि 3600 के कितने गुणनखंड होंगे। 3600 के दोस्तों कितने गुणनखंड होंगे, उसके लिए 3600 को आप किस रूप में, आपको किस रूप में लिखना होगा दोस्तों, आपको 3600 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। आइए करके दिखाते हैं। 3600 36 गुना 100, अभी ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है क्योंकि 100 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही 36 को हम फिर से तोड़ देंगे, 9 चौके 36। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। इसको हम फिर से लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और इसको 4 को 2 का पावर 2। अब देखिए 2 का पावर कितना हो गया दोस्तों 4, 3 का पावर कितना हो गया 2, 5 का पावर कितना हो गया 2। पावर को ध्यान दीजिएगा। अब टोटल कितने गुणनखंड है पूछा है, गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो पावर को आप सभी पावर में एक एक जोड़ करके सबको गुना कर दीजिएगा। इसका पावर 4 है तो 5, इसका पावर 2 है तो 3, इसका पावर 2 है तो 3। हम क्या किए, पावर में एक जोड़ दिए, पावर में एक जोड़ दिए, तो इसका हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 3। अब कितना हो जाएगा 5 के 15 के 45। इसका मतलब सर 3600 का टोटल गुणनखंड कितना होगा 45। इसका मतलब 45 ऐसी संख्याएं हैं जो 3600 को पूरा विभाजित कर देती है। गुणनखंड का मतलब यही होता है कि वैसी संख्या जो 3600 को पूरा विभाजित कर दे, वो संख्या 3600 का गुणनखंड कहलाएगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, ऐसी 45 संख्याएं हैं, है ना। अगर आपको पूछेगा कौन कौन से हैं, तो फिर से आपको इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जो बताएं आपको वैसे चेक करना होगा। अगर विषम वाला पूछेगा तो सबसे आसान है, सबसे जब भी आपको विषम और सम वाला गुणनखंड पूछेगा तो सबसे पहले आप विषम वाला निकालिएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे देखिए बताते हैं, क्योंकि विषम वाला में सबसे आसान हो जाता है। ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट, ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट कि ऐसे इस रूप में अब आपको लिखना है। अब आप इसको क्या कीजिएगा, 2 का पावर 0 से लेकर के 2 का पावर 4 तक जाइएगा, है ना। इसके बाद 3 का पावर 0 से लेकर के 3 का पावर अब 2 तक जाइएगा। 5 का भी वैसे ही, 5 का पावर 0 से लेकर के 5 का पावर 2 तक जाइएगा। अब विषम वाला जब भी पूछेगा तो ब्रैकेट के अंदर में एक भी ऐसा पद नहीं होना चाहिए जो सम हो। समझ में आया, एक भी पद ऐसा नहीं होना चाहिए जो सम हो। जो सम रहेगा उसको आप हटा दो, तो सम मिलने का चांसेस कहाँ पे है, यहाँ पर 2 वाला पद में, है ना। 2 का पावर जहाँ रहेगा वहां पर आपको सम मिलने का चांसेस है। तो देखो ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है। 2 का पावर 0 विषम है क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है, तो सम वाला को हटा दो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 का पावर 0, यही सिर्फ मिलेगा। अब कितने, यहाँ पर एक पद है, इस ब्रैकेट के अंदर में 1 2 3, इस ब्रैकेट के अंदर में 3 पद हैं, तो टोटल कितना हो गया 9। इसका मतलब 9 ऐसे गुणनखंड है जो विषम है। तो सम वाला कितना हो जाएगा भैया, 9 5 45, 9 चौके 36। इसका मतलब सम वाला कितना हो जाएगा 36 गुणनखंड। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन, हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उस पर भी जाकर के क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।